यूजीसी का जो एक्ट है 1956 का, उसके तहत सेक्शन 2F में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी पीजी कोर्सेज और पीएचडी जैसे कोर्सेज को करा सकती है। कि आईईएस यूनिवर्सिटी कहाँ देखेंगे? 10वें नंबर पर दोस्तों देखिए। 10वें नंबर पर ये कोई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं है, अल्फाबेटिकली जहां नाम आया वहां पर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है iesuniversity.ac.in। दोस्तों, आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें। 4 ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं। और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों, जब भी कोई एक नई यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आती है, मतलब कि जब भी कोई एक नई यूनिवर्सिटी बनती है, तो काफी सारे प्रॉमिसेस के साथ में वो यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। जैसे कि वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स को अच्छे लेवल की एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। दोस्तों, होता क्या है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, साथ में ही अच्छी एजुकेशन देते हैं वो लोग, अच्छी फैकल्टीज होती है। पर यहीं पर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी आती है जो यूनिवर्सिटीज कोशिश तो करती है बट उस लेवल तक पहुंच नहीं पाती है। और दोस्तों, जितने भी संस्थान, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टोटल चलती है मध्य प्रदेश में, उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है आईईएस यूनिवर्सिटी। भोपाल में यूनिवर्सिटी है आईईएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो कि टेक्नोलॉजी कॉलेजेस चलते थे, मतलब टेक्निकल कोर्सेज कराया करते थे, या एमबीए कॉलेजेस भी थे, ऐसी सभी कॉलेजेस ज्यादातर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए जब से बीटेक ज्यादा ही डाउनफॉल होना शुरू हुआ और जब से बीटेक की डिमांड बहुत ज्यादा कम हुई। चलो, वो एक दूसरी बात थी, पर अभी की हम बात करने वाले हैं आईईएस यूनिवर्सिटी के बारे में। आईईएस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, यूनिवर्सिटी कहां पर ये स्थित है। क्योंकि हमने जितनी भी वीडियोस बनाई अब तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर, जो यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में चलती हैं, उन्हीं में से एक नाम आया आईईएस यूनिवर्सिटी का हमारे सामने, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सवाल किए थे कि हम इस यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो बनाएं और क्या कहती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, क्या कहता है यूजीसी पर स्टेटस, और भी बहुत सारी चीजें जो हमारी रिसर्च बोलती हैं, उन सब के बारे में आज आप जानोगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। आईईएस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आईईएस यूनिवर्सिटी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जितनी बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है भोपाल में या फिर मैं कहूं मध्य प्रदेश में, उसी तरह से ये यूनिवर्सिटी भी सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनाई गई। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं, जो यूजीसी का एक्ट बोलता है 1956 का, उसके तहत वो यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और दोस्तों, अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है यूजीसी, और यूजीसी को रेगुलेट करता है हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो। अब बात आती है कि आईईसी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं। अप्रूवल तो हालांकि इनकी वेबसाइट पे आप देखोगे बड़ा ही स्पेसिफिक तरीके से अप्रूवल्स के बारे में जिक्र नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले तो आपको उसका यूजीसी पर अप्रूवल चेक कर लेना चाहिए। बट ज्यादातर हमारे पास जो क्वेरीज आपकी आई कि यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, पहले मैं कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, फिर बताऊंगा यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, और साथ ही बताऊंगा अप्रूवल्स क्या क्या है। यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज करवाती है उन्हीं में से एक कोर्स आता है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, जैसा यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन किया। इंजीनियरिंग कॉलेज पर यूनिवर्सिटी का ज्यादा फोकस था पहले, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी पहले भी इंजीनियरिंग कोर्सेज कराया करती थी, तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में आपको बता दूं कि दोस्तों, जितने भी यूनिवर्सिटीज चलती है उन्हें एआईसीटीई के अप्रूवल की जरूरत नहीं। वो यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो या बीटेक हो या एमटेक हो, बिना एआईसीटीई के अप्रूवल के भी करा सकती है। कॉलेजेस को अप्रूवल की जरूरत होती है। साथ में आता है डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट,
होटल मैनेजमेंट के लिए हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को करवाती हैं, पर दोस्तों मैं आपको बताऊं बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करती हैं या फिर उस लेवल की एजुकेशन स्टूडेंट्स को दे पाती हैं। पर क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है IES यूनिवर्सिटी इस कोर्स को करवाती है, कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स कैसी एजुकेशन ले पा रहे हैं, वो तो हम तभी बता पाएंगे जब यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे, और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे इस यूनिवर्सिटी को विजिट करने की। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी मतलब फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेज करवाती है, जैसे कि B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी। ऐसे कोर्सेज चलाने के लिए PCI का अप्रूवल होना जरूरी होता है। यूनिवर्सिटी का अप्रूवल कब आया, कैसा आया, जब भी हम स्पेसिफिक एक वीडियो लेकर आएंगे फार्मेसी पर इस यूनिवर्सिटी के लिए, फार्मास्यूटिकल जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी नर्सिंग में एडमिशन लेती है। दोस्तों इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत ही अप्रूवल लेना पड़ता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सभी जब UGC से रिकॉग्नाइज की जाती हैं, तो जितने भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UG PG कोर्सेज होते हैं या फिर रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं PhD वाले, उन्हें करा सकती है। पर जो काउंसिल से एफिलिएट होते हैं कोर्सेज, जब तक यूनिवर्सिटी उसका अप्रूवल नहीं लेती तब तक उन कोर्सेज को नहीं करा सकती। डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी करवाती है, मतलब नर्सिंग में एडमिशन लेती है। अगला कोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज। एग्रीकल्चर कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन आप ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की हम बात करें दोस्तों, तो एजुकेशन जो कोर्सेज होते हैं जैसे कि BSc B.Ed करवाती है यूनिवर्सिटी, M.Ed करवाती है। ऐसा यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पर कि हम इन कोर्सेज में भी एडमिशन लेते हैं। साथ में आता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज में भी एडमिशन लेती है, जैसे कि BJMC बैचलर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, साथ में ही MJMC मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इन कोर्स में भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, कोर्स करवाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, पैरामेडिकल में कई सारे कोर्सेज दोस्तों वैसे आते हैं, बट मेजर रूप से यूनिवर्सिटीज करवाती है DMLT एंड BMLT। DMLT BMLT पे डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है हमारे इसी चैनल पर, आप ये वीडियो देख सकते हैं। हालांकि हमने काउंसिल्स पर भी वीडियो बनाए हैं, जैसे कि NCT क्या कहता है, NCT कब बना, PCI कब बना, NAC के बारे में सब कुछ आप जान पाएंगे। हमारे इसी चैनल पे ये सब वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। और साथ में ही यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग की कोर्सेज, जैसे कि आप करना चाहते हैं BSc फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट बेसिक साइंसेज। मतलब बेसिक साइंसेज में दोस्तों क्या आता है, जैसे कि नॉर्मल कोर्सेज, BSc करना है, MSc करना है, BSc आपको ऑनर्स करना है, आपको MSc ऑनर्स करना है, वो कोर्सेज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मतलब कि BCom MCom ऐसे कोर्सेज आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। साथ में ही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जो कोर्सेज आते हैं वो भी आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। यूनिवर्सिटी बोलती है जैसे कि BPES, ये BP-Ed नहीं है दोस्तों, समझ जाना आप इस चीज के लिए। MPES ये MP-Ed नहीं है। तो मतलब ये जो कोर्स होते हैं BP-Ed, जो टीचर बनते हैं स्कूल्स में, जो PTI वगैरह बनते हैं, फिजिकल के जो टीचर बनते हैं वो करके आते हैं BP-Ed कोर्स को या फिर MPE-Ed को। अब दोस्तों ये तो कुछ कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी करवाती है, साथ में PhD में एडमिशन लेती है। जैसा मैंने आपको बताया, जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है, UGC का जो एक्ट है 1956 का, उसके तहत सेक्शन 2F में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UG PG कोर्सेज और PhD जैसे कोर्सेज को करा सकती है। अब जानिए कि ये यूनिवर्सिटी UGC पर आप कैसे चेक करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी UGC पर लिस्टेड नहीं है तो यूनिवर्सिटी वैसे ही इनवैलिड हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया 2023 का जब भी प्रोस्पेक्टस हमारे पास आएगा तो उस प्रोस्पेक्टस को लेके और अच्छे से रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे नए कोर्सेज कौन कौन से इस यूनिवर्सिटी के पास आए हैं। अब साथ ही दोस्तों बात आती है UGC पर कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आप टाइप कीजिए www.ugc.ac.in। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद में एक इंटरफेस खुल के आएगा जो UGC का इंटरफेस है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का इंटरफेस। वहां पर जो वेबसाइट खुली है वहां पर एक टैब आएगा यूनिवर्सिटीज के नाम से। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करेंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आएगा। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर जाकर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहां सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे, जितने भी स्टेट्स हैं अपने देश में, मतलब जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज बनी हुई है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर आएगा मध्य प्रदेश को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मध्य प्रदेश को क्लिक करते हैं तो टोटल यहाँ पर 43 जो टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में, सभी यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर मेंशन होंगे। आप नाम इजीली देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि IES यूनिवर्सिटी कहाँ देखेंगे। 10वें नंबर पर दोस्तों देखिए, 10वें नंबर पर ये कोई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नहीं है, अल्फाबेटिकली जहाँ नाम आया वहां पर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है IES
university.ac.in। और यूनिवर्सिटी 2019 में दोस्तों बनी है, 14 अगस्त 2019 में यूनिवर्सिटी बनी है। और यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स है वो मोर डिटेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सब डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगी। जैसे कि यूनिवर्सिटी की नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन होती है, फोन नंबर होता है, मेल आईडी होती है, वेबसाइट होती है, सब मेंशन है पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। साथ में वीसी इन्फॉर्मेशन में वाइस चांसलर साहब की डिटेल्स हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश कुमार सोहानी जी, ये इनका नाम है। साथ में इनका फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रार साहब की। रजिस्ट्रार साहब का नाम है डॉक्टर ज्योतिराम सवाले। साथ में इनका फोन नंबर मेंशन है और साथ में मेल आईडी भी मेंशन है। कोई किसी तरह की अगर मेजर प्रॉब्लम आपके साथ में आती है या फिर यूनिवर्सिटी में सुनवाई नहीं होती है तो सीधा आप वीसी साहब से, रजिस्ट्रार साहब से भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे। दोस्तों अगला वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं, किस कॉलेज या किस कोर्स पर चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें, हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने की। आज का वीडियो अच्छा लगा हो अभी हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।